लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। गुरकीरत सिंह डैंग और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड, 3 times, हाँ, लोकसभा चुनाव 4 की बात times in 4 different polling booths in the constituency. एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, He is the same name, वोटर लिस्ट देते the हैं same पेपर address, में, और पेपर same में जो person, वोटर लिस्ट आती 4 है different polling उसको booths. एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक and this is not just one person. पूरी वोटर लिस्ट, This is thousands of people in one assembly. डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान के लोगों के अधिकार को छीनने का काम किया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो या हिंदुस्तान का एक रिक्शा वाला हो, ये संविधान ने उसको यह अधिकार दिया है कि आप एक वोट देकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जाली वोटर बनाकर, फेक आईडी बनाकर, जाली एड्रेस बनाकर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की मदद कर रही है, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में मदद कर रही है। उसके खिलाफ में जिस तरीके से पूरे दस्तावेज कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में दिखाया, उससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार लूट की सरकार है, ये चोरी की सरकार है, ये जनता के हनाकरण की सरकार है,
संवैधानिक तौर पर जीते ताने वाला सरकार ये नहीं है। मीडिया तो कह रही है ये एटम बम नहीं सुतली बम है। मीडिया जो हिंदुस्तान की मीडिया आज पूरे तरीके से चाटुकारिता कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, जो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज वो नरेंद्र मोदी के तलवा चाटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो एक एक फर्श खोल कर दिखा दिया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन घोटाला कर रहा है। 11,000 से ज्यादा लोग जो फेक आईडी बनाकर अपना वोट डालने जाते हैं, एक कमरे में 80-80 लोग एक कमरे से रजिस्टर अपना वोटर आईडी कर रहे हैं। एक फोटो को 10 जगह में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक एड्रेस को 50,000 जगह में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ये काम इलेक्शन कमीशन से करवा रही है और वोट चोरी कर कर हिंदुस्तान के सरकार नरेंद्र मोदी बना रही है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर मंत्री है। वो चोरी करके बना हुआ है, चोरी करके बना हुआ। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। संविधान के हिसाब से देश को चलाना होगा। देश चलेगा तो इस लाल किताब से चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी की बादशाहियत से नहीं चलने वाली है। हिंदुस्तान की सरकार जो आज बनी है, ये झूठी चोरी मक्कारी की सरकार है और इलेक्शन कमीशन इस चोरी में आज नरेंद्र मोदी की मदद कर रही है। इस चोरों को हम लोग बताने आए हैं कि हिंदुस्तान की जनता जागरूक जनता है। अपने हक की लड़ाई इस संविधान के किताब के तले हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की।